परमात्मा राम ने काफी समझाया, लेकिन शूर्पणखा ने कहा बोले महाराज आप मेरे को भटका रहे हो। परमात्मा राम ने कहा बोले यदि शादी ना कराएंगे तो हम पूरी दम लगाएंगे, आप किसके पास जाइए, लक्ष्मण जी के पास। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और कहती है बोले महाराज आप मेरे साथ शादी करा लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा बोले सुन सुंदरी मैं उन्हें कर दासा, प्रावधीन नहीं तोर सुखावसा। सुंदरी मैं उनका दास हूं, तेही सा मेरे थे काओ सालेपुर राजा, अजो कचू करही उन्हें सब। बोले सुंदरी जब मेरे पिताजी 3 रानी रख सकते हैं तो क्या मेरे बड़े भाई जो 2 रानी नहीं रख सकते, उन्हीं के पास जाओ। क्योंकि दशरथ जी के पास कितनी रानियां हैं? सबसे बड़ी रानी कौन है? कौशल्या है? सुमित्रा। तो बच्चे आदम के हो तुम लोग। सबसे बड़ी रानी है सुमित्रा। कौशल्या। हाँ, शादी हुई थी सुमित्रा के साथ में, कौशल्या के साथ में गंधर्व विवाह हुआ था। राजा दशरथ के पास 363 रानियां हैं। कितनी? 363। शंका समाधान रामायण उठा करके देख लेना। सजनाओ पुनः राम के पास भेज देते हैं। शूर्पणखा ने कहा बोले महाराज आप मेरे को भटका रहे हो। बोले ताते अभी तक रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। बोले महाराज ताते अब तक रहो कुमारी, क्या कुमारी थी वो? शूर्पणखा नहीं, शादीशुदा थी। लेकिन भगवान राम के सामने झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, झूठ बोल रही है ना। यदि कुंवारी होती तो अपने आप को नारी भी कहती है। बोले तो सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचाए विचारी। यदि कुंवारी होती तो अपने आप को नारी न कहती हो, है? तो भगवान राम के सामने झूठ बोल रही है। क्यों ना साहब, सत्य बोल रही है वो। रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका भावार्थ निकालिए। चौपाई क्या कहती है? ताते अब तक रहो कुमारी, कुमारी नहीं, वो ये कहती है कि रावण का कुमारी, आपके समान पुरुष इस लंका का विनाश करने वाला, और मेरे समान नारी इस लंका का विनाश कराने वाली मैंने 3 लोकों में खोज लिया है। वो ये कहती है ताते अब तक रहे कुमारी नहीं, रावण का कुमारी, आपके सिवा कोई मारने वाला नहीं, ये कहती है। तो वो चौपाई का भावार्थ यही है। परमात्मा ने कहा बोले इस बार तुम जाओ, यदि वो शादी नहीं कराएंगे तो हम पूरी दम लगाएंगे। पुनः जाती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। परमात्मा राम ने 5 उंगली उठाया और 2 को गिरा दिया। वो नहीं समझ पाए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। जब नहीं समझ पाए तो पुनः 5 उंगली उठाया और 3 को गिरा दिया। वो समझ गए। बोले ये कहते हैं कि नाक और कान का निबंध कर दो, लेकिन नाक और कान किसने काटा है? लक्ष्मण। लक्ष्मण वो छत्री कभी स्त्री पर हाथ चला सकते हैं? आप ही लोग किसी की औरत को मार दोगे तो क्या लोग बोलेंगे? यदि मूछ लगाया तो उसके पति को मार के देख, क्या तुमने औरत पर हाथ चला दिया? कितनी बड़ी बात है तुम्हारी, है ना। तो छत्री कभी स्त्री पर हाथ नहीं चला सकते। जिस समय परमात्मा राम लक्ष्मण सीता इनका वन गमन हुआ तो उर्मिला जी ने विचार किया, बोले भाई मेरे स्वामी भी जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, उनकी आरती बंदा कर लूं। उनके थाली में हल्दी चावल कुकू आरती सजी हुई, और जैसे निकलती हैं वो तैसे परमात्मा राम लक्ष्मण निकल चुके थे, आगे बढ़ चुके थे। वो एक बार से खड़े होकर के 14 वर्ष तपस्या की अपने पति की, लक्ष्मण जी की, उर्मिला जी ने। किस प्रकार? उर्मिला अपने पति से मिलने के लिए एक पग में खड़ी की खड़ी रह गई। उर्मिला कंदमूल फल देने को विचार किया, रावण अंदर आने के लिए विचार किया, और रेखा में पैर जाता है तो ज्वाला प्रकट हो जाती है। रावण समझ गया बोले मैं सीता चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर लक्ष्मण रेखा है, मैं भस्म हो जाऊंगा। रावण ने कहा बोले देवी आपकी भिक्षा बन चुकी है, यदि आपको दान करना है तो रेखा के बाहर आइए।
बंधी भीख नहीं ले सयानी, आपकी भिक्षा बन चुकी है। सीता ने कहा बोले मैं रेखा के बाद नहीं आ सकती, यदि आपको दान लेना है तो मैं यहीं से दे सकती हूँ। तो रावण ने कहा बोले मैं बंधी भीख नहीं लेता, मैं आपको श्राप दे दूंगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे स्वामी भी कुटिया में नहीं है। सीता जी और घबरा जाती है, बोले ये कैसे जानता है। सीता जी ने कहा बोले श्राप मत देना, मैं अभी आ रही हूँ, क्योंकि संत का शराब खराब होता है। आप महाराज कुछ मत बोलना, मैं अभी आ रही हूँ। जैसे सीता जी बाहर जाती हैं रेखा के, तो सजना और राजा रावण सीता को पकड़ा, रथ में रखा, रथ को हाँक दिया। सीता जी रोती हैं, चिल्लाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और रावण से कहती हैं बोले रावण और मजीदे वाला कहा, अरे सीता कही थी तू रावण, ओ सीता कही थी तू रावण, ओ बेईमान निकला, और मैं तो समझी थी साधु, ओ मैं तो समझी थी साधु, ओ शैतान निकला। चलो सीता जी रोती हैं, चिल्लाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, अपने स्वामी की याद करती हैं, लेकिन रावण हरण करके ले जाता है। कुछ ही देर क्षणों बाद परमात्मा राम लक्ष्मण लौट कर आते हैं। कुटिया देखा तो कुटिया सुनी पड़ी थी। परमात्मा बगैर सीता के व्याकुल हो जाते हैं, खगों मृगों से पूछते हैं, पेड़ पत्तों से पूछते हैं, आपने मेरी सीता देखा? हे खग मृग मधुकर श्रेणी, अब तुम देखी सीता मृग। परमात्मा भटकते भटकते कहां पहुंच जाते हैं? ऋषमुख पर्वत। जब ऋषमुख पर्वत परमात्मा राम पहुंच जाते हैं भटकते भटकते, वहां राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। लेकिन सुग्रीव ने पूछा बोले महाराज आप कैसे क्यों भटक रहे हैं? परमात्मा राम ने कहा बोले सुग्रीव अरे वहां हरि हो निश्चर बदही, अभिप्र फिरत हम खोजत ते, राम सिया राम दज राम सिया, वहां हरि निश्चर बदही, विप्र फिरत हम खोजत ते। बोले आपने मेरी सीता देखा? बोले महाराज मैं सीता आपकी नहीं देखा, लेकिन परमात्मा राम ने कहा बोले तुम किस वियोग में हर जगह भटक रहे हो? बोले महाराज मैं आपकी सीता का पता लगा सकता हूं, जिस प्रकार आप भटक रहे हो उसी प्रकार तो मैं भी भटक रहा हूं। बोले आप मेरी सीता का पता लगा सकते हो? लगा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले यदि आप बाली को मार देंगे तो मैं आपकी सीता का पता अवश्य लगा दूंगा। तो राम ने कहा तो छोटी सी चीज है मेरे लिए, बाली को मारना चाहिए, साधारण है मेरे लिए बिल्कुल। आप मेरी सीता का पता लगा दीजिए, मैं बाली को मार दूंगा। लेकिन सुग्रीव ने कहा बोले महाराज बाली को मारना साधारण चीज नहीं। बोले क्यों? बोले ताड़ के साथ वृक्ष लगे हैं टेढ़े मेढ़े, जो एक बाण से एक साथ सातों को नाथ देगा, वो बाली को मार सकता है, अन्यथा बाली को मारने वाला कोई है नहीं। भगवान राम ने ताड़ के वृक्षों को देखा तो टेढ़े मेढ़े लगे थे ऐसे। भगवान राम ने विचार किया, बोले दी मैं एक लेन से होता तो मैं मार सकता था एक बाण से सातों को, अब एक कैसे मारे जाएंगे? परमात्मा की बुद्धि भी काम नहीं किया। वहां शेषा अवतार लक्ष्मण जी, उनको जमीन के नीचे का सब पता था। उन्होंने कहा बोले प्रभु ये साधारण चीज। बोले क्यों? बोले सर्प के ऊपर है, आप एक बाण से एक साथ सातों को मार देंगे। बोले कैसे? बोले सर्प के ऊपर है, थोड़ा पूंछ में इशारा लगाना है, पीछे से तो सीधा हो जाएगा। परमात्मा राम ने पैर का इशारा लगाया, पीछे तो पूरे झाड़ सीधे हो गए, ताड़ के वृक्ष वो पूरे सीधे हो गए।
परमात्मा राम ने चाहा तीर का मानो एक बाण से 7 को नाथ दिया, लेकिन सुग्रीव ने कहा बोले फिर भी नहीं आप मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरे 60 हाथी की ताकत है और बाली के 30, लेकिन राजा इंद्र का उसको वरदान है कि जो कोई तेरे सामने से आकर के लड़ेगा तो तू उसकी आधी ताकत खींच लेगा। यदि मैं महाराज सामने से लड़ता हूं तो बाली की 60,000 हाथी की ताकत होती है, मेरी 30 बचती है। तो बोले वो कैसे? बोले उनके पास एक मोतियों का माला है, यदि वो वंडर में कर सकते तभी आप बाली को मार सकते हैं। बोले कैसे मिलेगा? बोले 12 से 4 घंटे मात्र वो शयन करता है तो खटिया में टांग कर सोता है, बाकी हर समय वो धारण करके रखता है। बोले ठीक है। भगवान ने 2 बजे रात्रि में माया का सर्प बनाया और भगवान भेजते हैं माया का सर्प बाली के पास, वो खटिया से ला करके माला और राम को देता है। राम ने कहा बोले सुग्रीव सुन सुग्रीव बाली मारी हो एक बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उगरहि प्राण। आप युद्ध करिए और मैं मारूंगा। अब देखो भाई भाई की ममता करता है।